विपक्ष की 2 दिन की बैठक का नतीजा अब तक एकजुटता के रूप में निकला है, लेकिन जब तक सीट शेयरिंग के लिए आमने सामने बैठकर फैसला नहीं होता, एकता पर सवाल बीजेपी उठाती रहेगी। बीजेपी को हराने के लिए विरोधी कितने एकजुट हो रहे हैं, इसे ऐसे समझिए कि लालू यादव ने कल कहा अपना अहम छोड़कर सबको साथ आना है, और आज कहा कि अपना नुकसान करके भी नरेंद्र मोदी को हराएंगे। इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे। किसी के साथ लड़ाई नहीं है। विपक्षी गठबंधन की 2 दिवसीय वार्ता से क्या निकला, इसे एक लाइन में समझें तो जवाब है ऑल इज वेल। अलग अलग 28 दल एक सोच के साथ एक पेज पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर विपक्षी गठबंधन को लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आपको एक एक नेता की बात को गौर से सुनना होगा। वार्ता की मेजबानी करते उद्धव ठाकरे ने 2024 के विजन के साथ मिशन को समझाया। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। दावा है कि विपक्षी एकजुटता ने मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजाई। इसी को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार ने 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे, तो ये सब आज तय हो गया। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे। देश के इतिहास को ये बदलना चाहते हैं, तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे। नीतीश को विश्वास है कि विपक्षी गठबंधन के सामने मोदी जैसे नेता से सजी एनडीए की टीम की हार पक्की है। ये कैसे होगा, इसका फॉर्मूला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आकर समझाते हैं। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। बैठक से पहले शरद पवार को लेकर कई तरह की खबरें आईं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करके शरद पवार ने बताया कि भतीजे को अपने पाले में बुलाकर भी बीजेपी का बेड़ा पार नहीं होने वाला। इन लोगों के बारे में घमंडिया ऐसा उनका उल्लेख करके उनके बारे में बातें करते, इससे एक ही बात साफ होती है कि घमंडिया कौन है कि जिन्हें लोग मिलकर आपस में बैठने की तैयारी करते हैं, ये भी जिनको पसंद नहीं, उन्हें घमंडिया कहने की आवश्यकता है। विपक्ष के गठबंधन के नेताओं के इन बयानों को सुनकर आपको समझ में आया होगा कि आपसी अदावत को भूलकर कमल के फूल की छुट्टी करने का दावा करती सभी विपक्षी पार्टियां एकजुटता दिखा रही हैं, और यही एकजुटता अब एनडीए के लिए क्या चुनौती बन सकती है? मौसमी सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। चुनाव लड़ने के लिए 5 कमेटी जब विपक्ष बना रहा था, तब केंद्र सरकार ने उस कमेटी का आज गठन कर दिया, जो एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा करेगी। अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज एक देश एक चुनाव के विचार पर खुलकर स्वागत किया, लेकिन विपक्ष पत्ते नहीं खोलता। पूरा
विपक्ष फोटो में साथ दिखता है, लेकिन क्या होगा जब लोकसभा के लिए एक साथ खड़े विपक्ष को एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ना पड़े? ये सवाल गुरुवार से उठा हुआ है, जब से खबर आई कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें पहले विशेष सत्र की बात हुई, फिर सूत्रों से बात आई एक देश एक चुनाव के बिल की, और शुक्रवार सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे। उसी दौरान पता चला कि एक देश एक चुनाव पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति को दी है। देश की सबसे बड़ी हलचल जो है इस वक्त वो इसी आवास पे हो रही है, 12 जनपद पे, यानी कि जहां भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहते हैं, जहां रामनाथ कोविंद को अब अध्यक्ष बनाया गया उस कमेटी का, जो वन नेशन वन इलेक्शन पे जो कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट को देगी। अहम बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पे उनसे मिलने आए। अब बैठक में क्या बातचीत हुई ये फिलहाल इस पर से पर्दा नहीं उठा है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो कमेटी रचा दिया है, आप सब देखा है, कमेटी का रिपोर्ट आएगा, उसके बारे में चर्चा विमर्श होगा। तो हम तो ये नहीं कहे कल से ये जारी होगा, ये तो हमने थोड़ी कहा है। तो चर्चा तो होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए। स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया। ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। शुक्रवार को ही सूत्रों ने खबर दी कि संसद के विशेष सत्र में लोकसभा राज्यसभा सांसदों का फोटो ऑप यानी तस्वीरें भी खींचे जाएंगी। इसके बाद ही कयास फिर लगने लगा, क्या देश में जल्द चुनाव होगा? वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब एजेंडा क्या होगा वो स्पीकर साहब के पास जब मीटिंग होगी वो तय होगा। हालांकि चुनाव आयोग से जानकारी आई कि अभी ऐसी कोई खबर नहीं, चुनाव समय से कराने के लिए जरूर आयोग तैयार है। हमारी कोई तैयारी में दिक्कत नहीं होगी, पर हम जानते हैं कि कुछ नहीं है, ध्यान भटकाने का मुद्दा है। 3 कमेटी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतने चेंजेस नहीं हो सकते हैं, तो ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कमेटी का मकसद ये है कि वो दलों नेताओं के साथ आम लोगों से सलाह मशवरा करेगी, उनकी राय लेगी। इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसके बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ेगी और संसद में बिल लेकर आएगी। उससे पहले आज पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन लोगों को जवाब दिया जो एक देश एक चुनाव की सोच को ही संविधान विरोधी कहने लगे। संविधान निर्माताओं की, संविधान निर्मात्री सभा की सहमति से ही हुआ है कि एक साथ ही इलेक्शन होने चाहिए, और 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में एक साथ ही चुनाव हुए हैं लोकसभा विधानसभा के। वो तो धीरे धीरे कुछ विधानसभाएं पहले भंग हो गई, राष्ट्रपति चुनाव हुआ बीवी गिरी साहब का, उसके आसपास जो है लोकसभा जल्दी भंग हो गई। इन कारणों से सब अलग अलग हो गए। तो एक साथ कराना किसी भी तरह से कानून या संविधान के विपरीत नहीं है, हुआ है, और यही मंशा संविधान निर्माताओं की रही है। तो फिर से सिंक्रोनाइज करने के लिए और फिर से वन नेशन वन इलेक्शन में लाने के लिए कुछ संविधान में संशोधन करने होंगे, कुछ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने होंगे। वो संशोधन भी बताए थे। कुछ हमें ईवीएम वीवीपैट बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि और समय देना होगा, कुछ पैरामिलिट्री के लिए इलेक्शन के दौरान उनको बढ़ाना होगा। ये सब हो जाने पर ये फीजिबल होगा। विधि आयोग ने भी सलाह दी है कि ये किया जा सकता है पहले किश्तों में और बाद में एक साथ सभी को चुनाव में लगाया जा सकता है। तो संभव है, हो सकता है, सिर्फ आपको एक रोड मैप बना के उसके अनुसार चलने की जरूरत है। जिन राज्यों की विधानसभा 2.5 साल या 3 साल रह चुकी है, उनको आप कर्टेल कर सकते हैं कि भाई अब आपका चुनाव अभी हो जाएगा और फिर वो अगले 5 साल चलेगा। जिनकी अवधि कम हुई है उनको पूरा जारी रहने दे सकते हैं और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं ताकि अगले लोकसभा से जुड़ जाएं।